क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे प्लेनेट में एक ऐसा वाटरफॉल भी प्रेजेंट है जो अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस है। इसे सुनकर आपको पक्का विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट ये प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करता है। ये मिस्टीरियस वाटरफॉल कैसे बनता है और हमें ऐसा क्यों लगता है कि ओशन का पानी इसके अंदर बह रहा है, आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ओशन के अंदर ये मिस्टीरियस सा वाटरफॉल आपको बहता हुआ दिख जाएगा। इनको हम अंडर वाटर वाटरफॉल कहते हैं। जिस वाटरफॉल की मैं बात कर रहा हूँ वो वाटरफॉल मॉरिशस के एक आइलैंड में है। ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट अंडर वाटरफॉल है। कुछ 8 महीने साल पहले ये आइलैंड बना था एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, जिसमें ये वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है। ये आइलैंड साउथ इंडियन ओशन में लाई करता है। 9th सेंचुरी में ये आइलैंड पहली बार डिस्कवर हुआ था। इससे पहले डिस्कवर अरब के सेलर्स ने किया था, लेकिन वो यहाँ परमानेंट सेटल नहीं हुए। कुछ देर बाद इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। उन सेलर्स ने इस आइलैंड का नाम डीना अरूबी रखा था। डीना का मतलब आइलैंड और अरूबी सिग्निफाई करता है अरब रीजन को। फिर साल 1507 में सेम कहानी हुई, लेकिन इस बार अरब के सेलर्स नहीं थे, वो पोर्तुगीज़ थे जो आए थे। इन्होंने इस आइलैंड को ऑफिशियली डिस्कवर किया था और उन्होंने तब इस आइलैंड का नाम इल्ला दोस चिन्नी रखा था, जिसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ स्वान। कुछ देर बाद वो भी यहाँ से चले गए क्योंकि तब पे रहना सहना बहुत मुश्किल था, वहाँ पे बहुत हार्श इन्वायरमेंट था। एक रीज़न और भी हो सकता है कि जो पोर्तुगीज़ थे वो गोवा में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो ट्रेड को वहाँ कंट्रोल कर सकते थे और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते थे। फिर फाइनली 1508 में डच एक्सपीडिशंस आई जिन्होंने इस आइलैंड का नाम मॉरिशस रखा और ये लोग पहले थे जो यहाँ सेटल हुए थे। पर करीब 20 साल के बाद उन्होंने ये आइलैंड को छोड़ दिया क्योंकि माना जाता है वहाँ बहुत बड़े स्केल में लॉन्ग टेल्ड मास्क मॉन्कीज थे जिन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था उनका। ये चीज़ आर्टिकल 1755 में क्लियरली लिखा हुआ है। तब से इस आइलैंड के लोग इसे आइलैंड ऑफ मॉन्कीज बुलाने लग गए। 19th सेंचुरी में इस आइलैंड की पॉपुलेशन 0 थी और आज इस आइलैंड की पॉपुलेशन 1.30 मिलियन है। इस आइलैंड में काफ़ी लैंग्वेज बोली जाती है जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, भोजपुरी, हिंदी और काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडियन लैंग्वेज यहाँ क्यों बोली जाती है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है। अर्ली 19th और 20th सेंचुरी में जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था दोनों इंडिया में और इस आइलैंड में, तो उस टाइम वो इंडियंस यहाँ लाते थे शुगर प्लांटेशन की लेबर करने के लिए। तब से लेके आज तक वहाँ के स्कूल भी इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ाने लग गए हैं। अगर आप भी वहाँ कभी जाओगे तो ज़रूर नोटिस करोगे काफ़ी लोग इंडियन लैंग्वेजेस को जानते होंगे और बोल भी लेते हैं। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक अफ्रीका की इकलौती कंट्री है जहाँ ज़्यादातर हिंदुज़म प्रैक्टिस होती है। लगभग वहाँ 47.87% हिंदू है। मॉरिशस आइलैंड अपने बायोडाइवर्स फ्लोरा और फौना के लिए भी जाना जाता है। उस टाइम उधर के लोगों ने बहुत यूनिक स्पीशीज़ को भी डिस्कवर किया था। उनमें से दो बर्ड भी थी जो अनफॉर्चुनेटली एक्सटिंक्ट हो गई है क्योंकि वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट हो रही थी उस टाइम पे। इस वीडियो के मेन मुद्दे से आने से पहले आप ये फ़ोटोज़ देख लीजिए। तो तुम्हें देखने पर लगता होगा कि पानी के अंदर एक मिस्टीरियस वाटरफॉल बह रहा है, पर दोस्तों ये सिर्फ एक इल्यूजन है। हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है कि हमें लगता है ये एक्चुअल वाटरफॉल है। इसके पीछे भी सिंपल से 3 रीज़न है: सैंड, सिल्ट और ओशन करंट्स। ये कुछ नहीं, बस एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो वाटरफॉल का इल्यूजन बनाते हैं हमारे दिमाग में। जो ओशन के सीबेड्स होते हैं अगर वो अचानक गिर जाते हैं डीप ओशन में, तो ओशन करंट्स जो होती हैं वो सैंड और सिल्ट को पुश करती है जो एज में होती हैं, जिससे हमें लगता है कि ओशन के अंदर एक वाटरफॉल बह रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल है पानी। अगर आपने नोटिस किया होगा कि कई जगह पानी का कलर डार्क ब्लू है और कई जगह लाइट ब्लू है, जिससे ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। इसके पीछे की सिंपल सा लॉजिक है: वाइट सैंड, कोरल रीफ, धूप और पानी का लेवल। यहाँ पर भी गहरा ओशन नहीं होता, वहाँ वाइट सैंड होती है, वहाँ पानी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। और अगर हम डार्क ब्लू की बात करें तो जहाँ पानी का लेवल ज़्यादा होता है वहाँ लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तभी हमें वो डार्क ब्लू दिखाई देती है ज़्यादा। ये थोड़ी फिजिक्स है जो सबने पढ़ी होगी। और दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है, आप यहाँ बहुत आराम से स्विमिंग भी कर सकते हैं। आज ये आइलैंड बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक कमेंट कर देना।